हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी और लास्ट लेक्चर तक आपने सैंपल स्पेस के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्चुअल में सैंपल स्पेस सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मेन जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं। जब तक सैंपल स्पेस नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे। चलो, अब वो टॉपिक तो क्लियर हो चुका है, लेकिन कुछ एक ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनके बिना भी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अधूरा सा माना जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले वो डेफिनेशंस और उनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। डेफिनेशंस जो हैं, यस चेक करो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इवेंट, ये एक्चुअल में वैसे आपको पता है, आपने सुना भी हुआ है, 10th क्लास में भी सुना था, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले। एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्या मतलब हुआ? कोई भी सैंपल स्पेस, जैसे मैंने कहा एक डाइज लिया मैंने और उसको मैंने थ्रो कर दिया, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 का सेट बन जाएगा। सही है? लास्ट लेक्चर देख रखे हैं, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। 1 से लेकर 6 तक मतलब टोटल 6 सैंपल पॉइंट्स या आउटकम्स आप बोल सकते हो, उनका सेट बनेगा। ठीक है? अब उनमें से अगर मैं कोई भी सबसेट उठा लूं, कोई भी सबसेट, जैसे 1 2 1 3 2 5 4 6 कुछ भी, तो वो जो सबसेट होंगे, सबसेट तो पता है ना आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर आपने रीड किया होगा, वो सेट वाला चैप्टर। तो इसका मतलब फिर आपको पता होगा सबसेट क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो गिवन सेट में से हो। ठीक है? उनका जो सेट बनता है उसको सबसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां रेफर कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसमें से कोई भी, जैसे मैंने 2 ले लिया और 5 ले लिया और इसका एक सेट बना दिया, तो ये एलिमेंट इसके इसके बीच में है। देखो, अगर सारे एलिमेंट इसी में से लेके सेट बनाऊंगा तो वो इसका सबसेट होगा। तो ई क्या चीज है? ई सैंपल स्पेस में से जो सबसेट लेंगे उसको हम इवेंट बोल रहे हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, अब सुनो, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और 1 मार्क के लायक है। बहुत सिंपल सा भी है। देखो, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, ये आपको पहले से पता है। इम्पॉसिबल का मतलब जो कभी पॉसिबल ही ना हो, मतलब जिसका जो सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और श्योर इवेंट जो 100% गारंटी है कि होगा ही होगा। इसका भी एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आपके सामने है। ठीक है? ये सैंपल स्पेस है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा मैंने एक इवेंट लेना है ई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इवेंट का सिंबल ई ही हो। इवेंट का सिंबल आपकी मर्जी से ई एफ जी एच कुछ मर्जी लगा सकते हो आप लोग। तो मैंने ई ले लिया यहां पर। देखो, अब मैंने कह दिया ई जो है, यानी इवेंट जो है वो ये है कि जैसे डाई शोज 7। ठीक है? यहां देखो, डाई शोज 7। अब आप बताओ, जब आप इसका सेट बनाओगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट लिखोगे? यस, वेरी गुड, कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 डाई पे होता ही नहीं है। इसका मतलब ये 5 के इक्वल है। पता है ना, एम्प्टी सेट को 5 बोलते हैं, जो खाली पड़ा है बिल्कुल। अच्छा, ये जो इवेंट है ना, ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो डाई पर 7 होगा। ठीक है? मतलब डाई पर ये नंबर कभी प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए। और अगर मैं मान लो एफ कोई इवेंट लेता, इस बार मैंने इवेंट का सिंबल एफ लिया, मैंने लिख दिया डाई शोज इवन और ऑड। अब आप बताओ, इवन और ऑड लिखा तो इसका मतलब यस क्या क्या होगा? 1 3 5, ये तो ऑड ले लिया मैंने, इवन लूंगा तो 2 4 6। आप चेक करो, ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट आ गया। सही बात है? मतलब ये श्योर इवेंट है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ही इसमें प्रेजेंट हो गए। फिर श्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 100% गारंटी है कि ये सारे के सारे इसके अंदर आने का मतलब क्या है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। अभी वैसे प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक आगे आने वाला है, ठीक है, लेकिन 10th क्लास के बेस पे चल रहे हैं। क्या होगा? ये फेवरेबल आउटकम है, ये टोटल आउटकम है 6/6 1, और ये इसी को तो बोलते थे श्योर इवेंट। याद आ गया? और यहां पर एलिमेंट कितने हैं? है ही नहीं, मतलब 0 एलिमेंट है। 0/6 यानी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये हमने पहले रीड किया हुआ है, एक बार मैंने एग्जांपल भी दे दिया आप लोगों को। अच्छा, इम्पॉसिबल और श्योर समझ आ गया। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है? 5 का मतलब एम्प्टी सेट। श्योर इवेंट कौन सा है? खुद सैंपल स्पेस के जो इक्वल होगा।
आप चेक कर लो, ये पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। एक बार है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे अटक गए। वो कहते हैं सर यहाँ पर और लिखा हुआ है, इवन और ओड। आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? वो कहते हैं सर फिर और लिखा था तो और में तो या तो 246 आना था या 135 आना था। आपको याद है सेट्स वाले चैप्टर में आपने और एंड, ए एंड डी एंड वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, ये 2 वर्ड सीखे थे। और में हम क्या करते हैं, जितने भी इवेंट पॉसिबल होंगे वो सारे लिखते हैं, ठीक है। और एंड में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन वाले लिखते हैं। अगर यहाँ एंड वर्ड होता तो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते जो इवन भी हो और ओड भी हो। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। अगर इवन हो गया तो ओड नहीं होगा, ओड हो गया तो इवन नहीं होगा। तो अगर एंड वाला केस होता तो वो एम्प्टी बनता। समझ गए मेरी बात? इसीलिए और में ये सारे केसेस आएंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनो, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट। सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कौन सा है? किसी भी सैंपल स्पेस का वो सबसेट, यानी इवेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसेट जो होता है वो इवेंट होता है। कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें ओनली वन सैंपल पॉइंट हो, ओनली वन सैंपल पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यही लिख देता हूं, चलो मैंने जी कोई एग्जांपल ले लिया। जैसे मैंने बोल दिया डाई शोज एन इवन प्राइम नंबर। अब आपको ढूंढना है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन प्राइम का मतलब इवन प्राइम दोनों को सेटिस्फाई करता हो। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो। वो है ओनली 2। 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो ओनली 2 का सेट आएगा। वन नंबर आ गया ना, जिसके अंदर ओनली वन नंबर हो, मतलब वन सैंपल पॉइंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तो वैसे ही दे दिया आपको। और एग्जाम्पल देख लो, मान लो मैंने एच लिया। ये सारा रफ वर्क चल रहा है, ध्यान रखना, अभी फेयर में कर दूंगा। एच जैसे मैंने लिख दिया, पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 5। बताओ क्या आएगा इसमें? बिल्कुल सही, 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6। तो इसके अंदर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। है तो 1 नंबर ना, 1 नंबर आने का मतलब वो सिंपल इवेंट है। और अगर 1 से ज्यादा नंबर प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड इवेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए एच के बाद मैंने आई एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया। ये मैं सारे डाई के ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी तरह के बन सकते हैं। कार्ड्स के ऊपर, कोई बॉल्स हैं अलग अलग कलर के उसके ऊपर, ठीक है, या फिर कॉइन के ऊपर। डाई शोज एन इवन नंबर। चलो बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। इसका मतलब इसमें क्या हुआ? मोर देन वन एलिमेंट आ गए। अगर ओनली वन एलिमेंट होगा तो वो सिंपल इवेंट है, मोर देन वन होंगे तो वो कंपाउंड इवेंट है। तो ये कंपाउंड इवेंट होगा। समझ गए? एक बार फटाफट से सुन लो। इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, ठीक है, याद करते रहो। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट जो होगा वो इवेंट होगा। और इवेंट में कुछ डेफिनेशंस हैं। इम्पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब जिसमें एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, जो खाली पड़ा है बिल्कुल। श्योर इवेंट, जो 100% होगा ही होगा। 100% होने का मतलब है उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो सैंपल स्पेस में हैं, कंप्लीट उसके इक्वल। सिंपल इवेंट वो है जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो। कंपाउंड इवेंट वो है जिसमें 1 से ज्यादा एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब इतना नोट कर लो। ओके, जो डेफिनेशंस अभी आपने रीड की और उनके एग्जांपल्स, उनको एक बार मैंने आपके सामने लिख दिया, देखो चेक करो। इम्पॉसिबल इवेंट क्या बताया था? 5। तो 5 इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर एग्जांपल देना हो, एग्जांपल वैसे बहुत सारे पॉसिबल है, मैंने वही एग्जांपल लिखा, देखो। लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 7। डाई पे 7 होता ही नहीं, मतलब ये एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट चेक करो। द होल सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये तो याद है मैंने क्या बोला था अभी अभी आपको। वैसे तो मैंने इरेज कर दिया कि सैंपल स्पेस कंप्लीट जो है, अगर वही इवेंट के अंदर आ जाए, ई के अंदर, मतलब सेट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम श्योर इवेंट बोलेंगे, क्योंकि सारे के सारे आंसर ही पॉसिबल हो गए, ठीक है। अब आगे चेक करो।
लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट एफ वी एन इवेंट, चेक करना डाई शोज इवन और ऑड। इवन और ऑड में सारे 1 से लेके 6 तक सारे नंबर आएंगे। क्लियर है इतना? बड़ा ही समझ आ रहा है? अगर आपने इस तरह से थ्योरेटिकल लिख दिया तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसको शो करके दिखाया, आपने पहले नीचे लिखा, देखो मैं एक दिखा भी देता हूं आपको, एस लिख दिया 1 2 3 4 5 6 मतलब सैंपल स्पेस, इसके आगे आपने ई इवेंट लिख दिया 5, तो पूरा क्लियर हो गया कि हमने क्या किया। ठीक है, तो वैसे तो बेटर है, चलो लिख दिया करो और यहां भी लिख देना। अब इसमें चेक करो, सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, क्या था वैसे, जिसमें इवेंट के अंदर ओनली 1 सैंपल पॉइंट होगा। इफ एन इवेंट हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट, यही बताया था आपको। लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट जी बी इवेंट। मैं नेम चेंज करता जा रहा हूं। डाई शोज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है। तो अगर आप इस पूरे एग्जाम्पल को शो करना चाहोगे तो एस में क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो कंप्लीट आएगा ना डाई के लिए। अब जी में क्या लिखेंगे, वो आंसर जो इसके अकॉर्डिंग होगा। इवन प्राइम नंबर ओनली 2 हो सकता है बस। ठीक है, तो जिसके अंदर 1 सैंपल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल इवेंट। तो दिस इज सिंपल इवेंट। अब 2 सिंपल इवेंट नहीं है, जी सिंपल इवेंट है। जो पूरा सेट है ना वो है सिंपल इवेंट। ठीक है, अब सुनो कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, वो वैसे पहले बता दिया था, 1 होगा तो सिंपल, मोर देन 1 होगा तो कंपाउंड। इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, एच बी इवेंट। डाई शोज इवन नंबर, इवन नंबर में देखो क्या आएगा, पहले मैंने सैंपल स्पेस लिखा तो 1 2 3 4 5 6, और अगर h लिखूंगा तो 2 4 6। तो इसका मतलब जो h है वो क्या है, वो होगा कंपाउंड इवेंट, क्योंकि उसमें मोर देन 1 एलिमेंट है। ठीक है, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एक्चुअल में एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स से मीनिंग क्या है, मतलब हम इसमें 2 अलग अलग इवेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन से मीनिंग क्या है, जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें ना, तो नंबर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम ऑपरेशंस बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट, याद आ गया सबको, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। वैसा ही इसके अंदर है। तो यहाँ जो, क्योंकि आपको पता है इवेंट जो है वो एक तरह का सेट है, तो जितने भी ऑपरेशन आपने सेट वाले टॉपिक में यूज़ किए थे वो सारे यहाँ भी यूज़ होंगे। तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो सपोज करो हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है जिसमें, मैं डाई की बात कर रहा हूँ तो जिसमें सिंगल डाई की, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। इनमें से हमने ई कोई इवेंट लिया, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोल दिया इवन नंबर्स, तो क्या आएगा 2 4 6। यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाना था, गलती से स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, सेट पे हमेशा कर्ली ब्रैकेट आता है। ये तो अभी तक हमने इवेंट लेट किया है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है जिसका सिंबल होता है ई डैश। यस, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी था, शाबाश। और या फिर ई पावर में सी, ये पहले बताया हुआ है, ई पावर सी या फिर ई डैश, ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसमें क्या होता है, पूरे सैंपल स्पेस में से गिवन सेट, यानी ये जो इवेंट है इसको माइनस करेंगे। अगर आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 2 4 6 तो माइनस होंगे, तो क्या आ जाएगा 1 3 5। ये इसका आंसर आ गया। समझ तो आ गया बेटा? अगर आपको याद हो तो वहां हम s की जगह u लिखते थे। u का मतलब था यूनिवर्सल सेट, तो यहां यूनिवर्सल सेट यही है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सेट इसी में से निकालेंगे हम लोग। याद है, यूनिवर्सल सेट भी होता है जो गिवन सेट जिसके सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है, तो s में से माइनस करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस पर डैश या सी आएगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, सैंपल स्पेस में से वो सेट माइनस कर दो। सेकेंड नंबर, सपोज करो यूँ आ जाए a और b।
यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट को याद भी आ गया सर, हमें पता है और का मतलब यूनियन होता है, इसको हम यूनियन भी बोल सकते हैं, दैट इज ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मीनिंग ही यही है। अब सुनो, मान लो जैसे मैंने एस कोई एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिंगल डाई की बात कर रहा हूं, उसके थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल इवेंट में 6 पॉइंट आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। अब हम ए और बी की बात करें, मान लो मैंने ए ले लिए इवन नंबर्स, बताते जाओ, यस 2 4 6। बेटा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो क्वेश्चन में आएंगे, वह मैं तो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि क्या क्या है। जैसे मैंने ए को लेट किया इवन नंबर, और बी जैसे कुछ भी ले सकते हैं, और नंबर ले लो, या ऐसा करते हैं इवन प्राइम नंबर ले लेते हैं। इवन प्राइम नंबर बताना कौन से हैं, इवन प्राइम नंबर भी हटा दो, थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा करते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर इनमें से एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 1 नहीं होता, गलती से 1 मत लिख देना, ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ओके, अब सुनो, जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, जिसको हम ए और बी भी बोलते हैं, ए और बी लिखा हो या ए यूनियन बी लिखा हो एक ही बात है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे सबको ही पता है कि सर इन सेट को कंबाइन कर देंगे, यूनियन का मतलब भी कंबाइन करना होता है। इनको कंबाइन करेंगे तो 2 2 दो बार नहीं लिखना, ठीक है, कोई भी सेट एलिमेंट में रिपीट नहीं होता, उल्टा बोल दिया है ना, कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होता। क्या आएगा इधर, 2 और 3 4 5 6, इनको कंबाइन करके लिख दिया, ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। थर्ड नंबर है ए, और की जगह अब वर्ड है एंड, ठीक है, दैट इज, याद है एंड के लिए आपको बताया हुआ है, यस, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन, मान लो मैं यही एग्जांपल यहां लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन इसमें से ढूंढ लो कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ नंबर अगर यूं आ जाए ए और नॉट बी, चलो पहले ऐसा करते हैं, ए एंड लेते हैं, ए एंड नॉट बी। अगर आपको याद हो तो इसका मीनिंग ए माइनस बी होता है, ठीक है, या इसी का मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी डैश भी होता है। बेटे ये सारी बातें जो है ना, ये आपको सेट वाले टॉपिक में से अच्छे से समझ आती होंगी, तो अगर वो टॉपिक याद है ना, फिर ये इजी लगेगा और आगे के क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। तो मेरी एडवाइस है कि बाई चांस भूल गए हो तो थोड़ा सा उसको पहले रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर ये लेक्चर देखना। अब यही एग्जाम्पल है मान लो, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए एंड नॉट बी, यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए आपके पास है, बी आपके पास है, बाई चांस कोई माइनस करना भूल तो नहीं गया, ए में से बी माइनस करेंगे तो देखो गलतियां क्या होती है, पहले गलतियां बताता हूं। काफी सारे स्टूडेंट है ना ये गलती कर देते हैं जब वो भूल जाते हैं, तो कि सर इसमें से माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इधर ध्यान देना एक मिनट सभी, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें पता है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। वो कहते हैं सर ये आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 बार नहीं लिखना सर, 1 बार लिखना है। अब कई बच्चे हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमें पता है ये भी गलत है। फिर वो आंसर क्या देते हैं, वो कहते हैं सर 4 और 6 है, ये 2 एलिमेंट है, और यहां पर जब इनको माइनस किया तो -3 -5, मतलब वो कहते हैं सर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और इसमें से जब ये माइनस किया तो ये एलिमेंट प्लस में आ जाएंगे और ये माइनस में आ जाएंगे। कुछ अभी भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ये भी गलत है। एक्चुअल क्या होगा, वो कहते हैं सर 2 में से 2 माइनस किया तो 0 भी तो आएगा, बाकी 4 आ गया, 6 आ गया, -3 -5। और जिनको एग्जैक्ट लॉजिक पता है उनको पता है सारा ही गलत है। बेटा इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मिस्टेक देखी हुई है कॉपीज में, बहुत बार होती हैं ऐसी गलतियां, खासकर इसकी गलती हो जाती है या फिर इस टाइप की, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। बाई चांस कोई भूल गया तो सुनो, माइनस जिसको करना है ना, आप पहले क्या करो, इन 2 सेट का इंटरसेक्शन निकाल लो, वो हमने पहले निकाल लिया 2 है, फिर उसे जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है उसमें से माइनस कर दो,
पहले इनका कॉमन ढूंढ लो, वो 2 है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ए में से ये कॉमन एलिमेंट हटा दो यानी 2, तो क्या आएगा? 4 एंड 6। तो इसका एक्चुअल जो आंसर आएगा ए माइनस बी का, वो आएगा 4 6। अब समझ आया? इसका मतलब आप a माइनस बी की डेफिनेशन को यूं भी लिख सकते थे, देखो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कॉमन। a में से कॉमन माइनस किया तो वो a माइनस बी आएगा। समझ गए ना? अच्छा, फिर मैंने a इंटरसेक्शन बी डैश क्यों लिखा? अब सुनो, a इंटरसेक्शन बी डैश, अगर मैं आपसे b डैश निकालने को कहूं, मैं ऐसा करता हूं, एक बार यहां लिख देता हूं, चलो b डैश कैसे निकलेगा? b डैश का मतलब b का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? यहां लिख ही देते हैं, चलो s में से b माइनस करेंगे। s आपके सामने ये रहा, b आपके सामने ये रहा, इसमें से जब ये माइनस करोगे 2 3 और 5 रिमूव हो जाएंगे, 1 4 6 आएगा। ये तो चलो b डैश आ गया। अब मैंने आपसे पूछा a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, a आपके पास ये रहा और b डैश ये रहा। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट। कॉमन उन दोनों में 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, आप चेक कर लो, एक ही मीनिंग है बेटा। a माइनस बी का मतलब क्या है? a तो लेना है बट b नहीं लेना, इसलिए यहां पर ये भी लिखा था a एंड नॉट b। और आपको पता है एंड जो है उसको हम इंटरसेक्शन और नॉट जो होता है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हम यहां भी लिख देते हैं, ई डैश को हम नॉट ई भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, समझ आ गई होंगी, वैसे आपने पहले पढ़ी हुई थी, अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट बाद में देखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये वर्ड भी पहले आया था, सुन लो एक बार। जैसे मैं कहूं कि S इज एनी सैंपल स्पेस, ठीक है, एंड A, B आर 2 इवेंट्स, कुछ भी हो सकती हैं, देन A एंड B आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। शॉर्ट में मैंने एमई लिख दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ, यस याद है आप लोगों को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो। ठीक है, बाई चांस किसी को नहीं आता, याद रखना, अगर 2 सेट कोई भी ऐसे हैं या 2 इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई, यानी एम्प्टी सेट है, तो उन इवेंट्स का नेम होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। याद रहेगा आप तो। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल वैसे हमने अभी लिखा भी था थोड़ी देर पहले। मान लो एस हमारे पास एक सिंगल डाई की बात कर रहे हैं, उसको थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आज मैंने वैसे ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी के लिए हैं, बहुत सारे पॉसिबल है बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बार बार, लेकिन अभी एक बार सुनो। जैसे एस ये आ गया और ए है इवन नंबर्स जैसे 2 4 6 और बी है जैसे ऑड नंबर 1 3 5। ठीक है, अब अगर आपको ये कहें, ध्यान से सुनना, ये कहें कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, तो आपको पता है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो 2 सेट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्लियर है? अब है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या चीज़ है? अब ये सुनो, लेट एस बी एनी सैंपल स्पेस। बेटा राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही गंदी है, समझ आ जाता है। एस बी एनी सैंपल स्पेस एंड E1 E2 E3 डॉट 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 EN। इस बार मैंने काफ़ी सारे लिए, दीज आर N इवेंट्स। देन E1 E2 E3 डॉट 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 EN। These are called exhaustive events if। ये सारे के सारे जो सेट है ना, इनका नेम हम लिख रहे हैं these are exhaustive events if। अब सुनो, E1 यूनियन
इंटरसेक्शन नहीं लेना, मैंने गलती से इंटरसेक्शन लगाया, क्या लेना है, यूनियन, E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, जितने भी है ना सबका यूनियन करना है। और अगर ये S आ जाए मतलब सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे इवेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो 2 हो चाहे मोर देन 2 हो, उन सबको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। याद रह जाएगा। अभी एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन कुछ एक डाउट क्लियर करने हैं पहले। अच्छा, एक तो ना मैथमेटिकली ये जो मैंने इतना बड़ा लिखा है, इसको हम शॉर्ट में यूं लिख सकते हैं, यू। यू का मतलब यहां यूनियन से है। आगे हमने लिखा आई, यहां हमने लिख दिया I इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू s। ये क्या कर दिया बेटा, आपको पता है कि, ध्यान से सुनना, आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा शायद, आई में I की वैल्यू 1 to n का मीनिंग ऑटोमेटिकली यही है। एक बार वो मैंने सिग्मा वाला बताया था, समेशन के ऊपर सिंबल ऐसे, उसमें ये जो वैल्यू होती है ये लोअर वैल्यू होती है, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है, और बीच में अपने आप ही नेचुरल नंबर लेने होते हैं। जैसे मैंने 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यू का मतलब सबका यूनियन करते जाओ और लास्ट नंबर n तक ले आओ, तो देख लो वही लिखा हुआ है। तो इसी को शॉर्ट में यूं लिख दिया, ठीक है। और अगर ये s के इक्वल है, देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल अभी तक जानबूझ के नहीं दिया, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ये एक बात पूछते हैं या उनके डाउट में रह जाती है कि सर यहां पर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट वर्ड क्यों नहीं आया, वहां तो आया था। अब ध्यान से सुनना, इसी वर्ड के ऊपर गलतियां भी होती हैं। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें इस टाइप की गलतियां आपको मिलेंगी अगर आपने सुना नहीं ध्यान से तो। यस, इधर ध्यान है सभी का। सुनो, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्चुअल में म्यूचुअली वर्ड पेयर पे आता है, मतलब 2 इवेंट गिवन है तब आता है। तो 2 इवेंट जो है वो आपस में अगर इस टाइप के हैं कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव में क्या करना होता है, एग्जॉस्टिव में जितने भी इवेंट गिवन हैं उन सबका अलग अलग नहीं, पेयर नहीं लेने, उन सबका एक साथ यूनियन निकालना होता है जो एस के इक्वल हो। ठीक है, सबका एक साथ यूनियन निकालना है, ध्यान रखना। समझ नहीं आया ना, और एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, मान लो हमारे पास, मैं यहां पर लिख के बताता हूं, एस जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। कंपैरिजन करके बता रहा हूं मैं, 2 एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, मान लो इसके अंदर ए कोई सेट में, जैसे मैंने ले लिया 2 and 4, बी मैंने ले लिया जैसे 1 and 5, सी मैंने ले लिया जैसे 3 and 6। ठीक है, यहां मैंने ए लिया 1 2 3, बी मैंने ले लिया 4 5 6, सी मैंने ले लिया 2 3 5। ठीक है, देखते जाना भी आराम से। मैं आपको दिखा क्या रहा हूं कि इनमें से कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कौन से एग्जॉस्टिव हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इसकी बात करें तो पहले मैं एग्जॉस्टिव की बात करूंगा। एग्जॉस्टिव वो है जिन सबका यूनियन करने पर ऐसा है। अगर आप इन सबका यूनियन करोगे तो एस आएगा। क्यों, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखेंगे, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ रहा है, समझ तो आ जाता है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 सारा आ जाएगा, मतलब एस आ जाएगा। इसका मतलब ए बी सी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन अब गलती मत करना, क्या, अगर मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है और अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। बेटा मैं इसी की बात कर रहा हूं, मेरी सभी बात सुनो ध्यान से। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है, इससे बच के रहना है। काफी सारे स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने बैठ जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं करना होता, उनमें अलग अलग पेयर बनाकर आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। क्या सारे चेक करने पड़ेंगे, देखो मैं बताता हूं। सबका एक साथ कॉमन ही लेना, एग्जॉस्टिव में तो सबका यूनियन लेना है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अलग अलग करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर यहां लिख रहा हूं। पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर हम निकालेंगे सी इंटरसेक्शन ए।
सबका अलग अलग इंटरसेक्शन लेंगे। चेक करो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये पूरा एग्जाम्पल एग्जॉस्टिव इवेंट को भी शो कर रहा है, मतलब एबीसी, और एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को भी शो कर रहे हैं। दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। सुन रहे हो मेरी बात को? अब इधर आओ, इसमें अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालोगे तो देखो 1 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 5 6 सारे आ जाएंगे। सही है, मतलब ऐसा आएगा। ये तो पता है ना, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। जैसे 5 2 टाइम आ रहा है तो 2 टाइम नहीं लिखना, ठीक है, 1 टाइम ही होता है, तो वो सैंपल स्पेस बनेगा। मतलब इस कंडीशन में भी एग्जॉस्टिव है। लेकिन अब इनको अलग अलग चेक करते हैं। जगह मैं ऐसा करूं, यहाँ यही लिख देता हूं, देखो दिख जाएगा आपको। ए इंटरसेक्शन बी अलग निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखें तो 5 आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 5 नहीं 5, मतलब ये 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और आगे अगर मान लो सी इंटरसेक्शन ए निकाल भी लिया होता, सी और ए, तो इसमें 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, मतलब ये भी 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाले एग्जाम्पल में जो ए बी सी हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। समझे बात को? एक एग्जाम्पल और देख लो फटाफट से। जैसे मान लो एस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और ए हमारे पास कोई सेट है जैसे 1 2, बी कोई सेट है जैसे 2 3, और सी कोई सेट है जैसे 6। ये ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम चलो एक बार 2 3 ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले अगर आप इनका सीधा बोल ही देना बस, सब ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आएगा, सबका कंबाइन यूनियन करना, 1 2 3 6, मतलब वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा। 4 5 थोड़ा आया बीच में, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? इसमें एक साथ ही देखना है। अच्छा अब देखो, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो 5 नहीं आएगा क्योंकि 2 आ जाएगा उसमें। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी नहीं है। ये एग्जाम्पल दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता। अब मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं, यहां मैंने ले लिया 3 4। अब चेक करें, अगर आप इसका यूनियन निकालोगे तो एस नहीं आएगा क्योंकि बीच में 5 नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। लेकिन इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालो, 5 आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन 5, इनका इंटरसेक्शन भी 5, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। सिंपल सी बात है। म्यूचुअली वर्ड आए तो मतलब क्या है उसका, कि वो पेयर वाइज ढूंढना है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है जितने भी होंगे इवेंट्स उन सब का यूनियन आपको चेक करना है कि वो सैंपल स्पेस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, आज आप इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से कॉपी में लिखकर याद भी कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सब सुनूंगा क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।